ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भवतरु का मूल एक जानौ मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निश्चयभाषी की स्वच्छंदता का निषेध। अब देखो आगे कहते हैं, फिर वह प्रश्न क्रमांक 203। फिर वह कहता है हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, वाह त्याग नहीं किया तो नहीं किया। यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हों तो हम ऐसा माने, और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहाँ तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहे। विषय सेवन आदि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो। वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, और वहाँ हिंसादिक होते हैं उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है, तो ऐसी मान्यता से परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। फिर वह कहता है परिणामों को रोकें, वह हिंसादिक भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, और आशा रहे उससे राग रहता है। उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अवरति से कर्म बंद होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे। प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। फिर वह कहता है ना जाने कैसा उदय आ जाए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है, इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने, वह प्रतिज्ञा तो ना करे। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना तो युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। देखो क्या कह रहा है वो निश्चयभाषी। निश्चयभाषी कह रहा है कि हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, ख्याल में है ना। और साहब हमारे परिणामों में कोई अशुद्धता नहीं है, तो टोडामल जी साहब कह रहे अगर तेरे परिणाम शुद्ध हैं तो तू अवरति रूप जीवन क्यों जीता है। माने हिंसादिक 5 पापों में प्रवृत्ति और परिग्रह आदि में प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, ख्याल में है ना। विषय सेवन क्यों पाई जाती है अगर तेरे अंदर परिणाम शुद्ध हैं। तो तेरी क्रिया देख के ये बात पता चलती है कि तेरे परिणाम शुद्ध नहीं है, वास्तविकता है। अगर हम अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो वो परिणाम के बिना नहीं करते, वो परिणाम आता है तभी वो क्रिया होती है। एक लॉजिकल तो ये है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग
क्रिया करते हैं कुछ और परिणाम रखते हैं कुछ और अभिप्राय रखते हैं कुछ और। लेकिन ये सारी चीज़ें मिथ्यात्व में होती हैं, सम्यक दृष्टि के साथ ऐसा नहीं होता। चूँकि मिथ्या दृष्टि अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, इसलिए वो क्रिया भी करेगा तो अहंकार के लिए करेगा। अहंकार के लिए कैसे करेगा कि जैसे 40-50 लोग खड़े हैं या 8-10 लोग खड़े हैं, जिनके सामने उसकी प्रतिष्ठा ऐसी बनी हुई है कि ये धार्मिक आदमी है, ख्याल में है ना, तो खाता होगा शुद्ध, खाने लगेगा शुद्ध, ख्याल में है कि नहीं। अब ये कोई धर्म से रिलेटिव नहीं है, ये परिणाम से रिलेटिव नहीं, मायाचारी है, ये अहंकार के लिए है, ख्याल में है ना। वैसे कई लोगों को प्रत्यक्ष से देखता हूँ, वो अकेले में कुछ और होते हैं और 4 लोग सामने खड़े हो जाएं तो कुछ और होते हैं, ख्याल में है ना। ऐसे ही कि साहब शुद्ध भोजन रखा है और अशुद्ध भोजन रखा है, ठीक है ना। भले ही तुमने शुद्ध खाया, लेकिन तुम्हारे अशुद्ध खाने का त्याग नहीं है तो वो अव्रति है। तो तुम कहोगे हमने तो शुद्ध खाया, कि शुद्ध भले ही खाया, लेकिन परिणाम अभिप्राय में अशुद्ध खा सकता हूँ, ख्याल में है ना। तो वो कहते टोडामल जी अव्रति चल रही है, क्योंकि वो अव्रति कब मिटेगी, जब वो प्रतिज्ञा होगी, प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होगा। इसलिए ये अपन को जो छोटी छोटी बातें अपन अपने मन से लगाते रहते हैं कि हमने कम से कम शुद्ध तो खा लिया, अशुद्ध से तो बच गए, ऐसा जैन धर्म ऐसे गुणा भाग से नहीं चलता आप पे। जैन धर्म कहता है, जैसे मान के चलो अभी मैं भोजन तो नहीं कर रहा ना, अभी तो नहीं कर रहा, तो अभी तो भोजन करने का नहीं लग रहा, आपका नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमने अभी त्याग थोड़ी किया कि आज भोजन नहीं करूँगा, अभी 10 बजे करोगे, ख्याल में। कि हमने 2 बजे तक नहीं किया तो 2 बजे तक का तुम्हारा कुछ व्रत हो गया, कि कोई व्रत नहीं है, क्योंकि 2 बजे करूँगा इसकी आशा है। तो मिथ्या दृष्टि जीव, जैसे कई लोग ऐसा अर्थ लगाते साहब इनके तो प्रत्यक्ष ही कोई क्रिया नहीं दिखती तो परिणाम तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अगर वो विषय सेवन व्यापार आदि घर गृहस्थी में लगा है तो उसके वो परिणाम भी है तभी लगा है। हाँ हाँ हाँ, उतनी देर वो बराबर है, लेकिन मैं उसमें ऐसे कह रहे ना, नहीं छोड़ा, प्रतिज्ञा ही नहीं ली तुमने, हाँ बराबर है, लेकिन उसमें भी बहुत गहराई है। हालांकि मैं उस तरफ बोल दूँ आपको कि ऐसा छोड़ने या नहीं छोड़ने से आत्मा को कोई लाभ नहीं है, लेकिन दूसरे 10 बजे तक छोड़ दिया, वो ऐसे छोड़ दिया मतलब कि अब हमें पता है कि हम भोजन स्वभाव है कि अब 1 घंटे मंदिर में बैठे तो भोजन तो नहीं करेंगे, तो बिल्कुल सामान्य, आप चाहे लियो नियम लो चाहे नहीं भी लो, और आपने छोड़ दिया कि अब हम 2 घंटे तक भोजन नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये छोड़ना कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई था ही नहीं ना, अभी 2 घंटे भोजन करना था। तो अगर ऐसे नियम बनाओगे तो तुम दिन भर नियम ही लेते रहोगे, फिर भी अच्छा 2-3 गिलास पानी पी लिया, अब हम 1 घंटा पानी नहीं पिएंगे, हमारा नियम हो गया। तो ख्याल में है ना, तो ऐसा करते भी हैं लोग। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसमें पुण्य बनता होगा कि नहीं बनता होगा, मुझे उससे कोई विशेष नहीं है, लेकिन उसमें कोई राग आदि टूटता नहीं है, ख्याल में है ना। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि आप बहुत सारी बातें सोच के छोड़ सकते हो, मुनिराज का आहार हो जाए फिर मैं भोजन लूँगा, 10 बजे तक मुनिराज का 10 बजे के बाद लूँगा, ये सब आप कर सकते हो और वो करने वाले करते भी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे करने से जो यहाँ पे अवरति संबंधी वो है जो टोडामल जी समझा रहे हैं, वो वाला नियम नहीं बनता कि हम तो उसमें नियम में आ गए। वो जो 5वें गुणस्थान वाली नियम है, अब जैसे 4थे गुणस्थान में है मान के चलो, हालांकि 4थे गुणस्थान में है कहाँ है, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में। अब ये मिथ्यात्व गुणस्थान में
हम ऐसी बात के साथ मुनिराज का आहार, मुनिराज का भोजन हो जाए, निरंतराय हो जाए, जो जो बाहर की चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में तुम भी मुनिराज की महिमा या मुनिराज का आहार, उसमें वो आत्मा की प्रधानता, वो वेद ज्ञान की प्रधानता है, और फिर वो मुनिराज की याद आती है, तो वो मुनिराज की बिल्कुल सिस्टमेटिक बात हुई। लेकिन वो परंपरागत आती है कि हमारे मुनिराज बिना आहार के, तो वो आपको लगता है, सुनने में अच्छी लगती है ये बातें, कहने में भी बहुत अच्छी लगती है, सदाचार है, और आपको अच्छी फीलिंग भी आएगी, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप उसमें ये भूल जाते हो कि ये भाव हमारा आदतन है। समझ में आया ना कि हमें वास्तव में ही मुनिराजों की वो जो स्थिति है, उसकी बार बार कसाय के भाव में उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा आती है। देखो, सम्यक दृष्टि के द्वारा जितने भी स्थिति बनती है, तो शास्त्र कहते हैं कि इतना तक कह देते हैं शास्त्र कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है ये कहना। और मिथ्या दृष्टि का द्रव्य लिंग भी जो है वो दो कौड़ी का है, वो कोई काम का नहीं है, वो काम निर्जरा है, वो कोई काम की निर्जरा नहीं है। अब प्रश्न ये है कि अपन यहाँ तो ये बात समझ लेते हैं, एकदम क्लियर होती है सबको कि साफ सही बात है, सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं, और मिथ्या दृष्टि के उस यहाँ तो अपन को समझ में आता है, सबको आता है, हर आदमी। लेकिन जब वो अपने ऊपर बात आती है, तब कहीं ना कहीं आप पुण्य और पाप में अंतर करने लगते हैं। तब आपको लगता है कि उससे अच्छा तो ये है ना, माने तुमने खा लिया और हमने नहीं खाया तो अच्छा है ना, यहाँ हम ये करने लगते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं कि व्रतशील संयम आदि की बात वास्तव में सम्यक दर्शन के बिना करना ही कुछ काम की नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास ताकत है कम, और वो ताकत तुम अपनी सारी सम्यक दर्शन में लगाओ, भेद ज्ञान में लगाओ। अभी तुम इन बातों में ज़्यादा मत उलझो कि साहब हम इतना त्याग कर दें या इतना त्याग कर दें या इतना तो पुण्य बन जाएगा या इतना तो अच्छा है। यहाँ अच्छे और बुरे का प्रश्न नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं होता, ये बात तुम अच्छे से बैठा लो। बिल्कुल है, मंदिर भी आते हो, समझना गहराई से, सम्यक दर्शन नहीं है और तुम्हें सम्यक दर्शन की प्यास भी नहीं है, तो वो मंदिर आने से कुछ नहीं होता। अंत समझे? तुम कोई व्रत नियम लेते हो, लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं है तो वो काम का नहीं है। अब ये जो टोडामल जी लिख रहे हैं, घबराना नहीं, ये टोडामल जी लिख रहे हैं निश्चयावासी के लिए। इसके लिए लिख रहे हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप व्रत करना चाहते हो कि नहीं? करना चाहते हो ना, भले ही नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर तो सोचते हो ना कि हे भगवान संयम आ जाए, हे भगवान एक गृहस्थी छूट जाए। तो तुम्हारे साथ ये निश्चयवासी वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये निश्चयवासी वाली जिसके साथ प्रॉब्लम है वो यहाँ बैठे ही नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि तुम लगा अपने ऊपर लेते हो, कैसे तो हम भी कर दे, हमें भी। अरे भाई, तुम्हें सब परिणाम, तुम मुनि बनना भी चाहते हो, तुम ये चाहते हो हमारे परिणाम बुरे हैं, तुम चाहते हो राग आदि परिणाम हमें अच्छे नहीं हैं, चाहते अंदर लगता है कि नहीं कि तुम मानते हो मेरे परिणाम शुद्ध है। यहाँ ऐसा एक बात बैठा है कोई जो कहता हूँ मेरे परिणाम शुद्ध है, तेरे काली ध्रुव शुद्ध है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन मेरे परिणाम शुद्ध है ये कौन कौन कहता है बता? लेकिन ये कहता है निश्चयवासी कि मेरे परिणाम, तो ये कहता है तो टोडामल जी उस तरफ से डांट पिला है कि तू जब कहता है परिणाम शुद्ध है तो व्रतशील संयम क्यों नहीं करता? अंतर समझ में आए? तो फिर ऐसे क्यों करता है? मेरे परिणाम शुद्ध है, तो वो इस तरफ से चल रही है कहानी, इसलिए उस एंगल से पकड़ना। मेरे परिणाम अशुद्ध है ये मुझे खबर है, लेकिन हाँ, परिणामों की अशुद्धता अवरति में जाती है। काय में जाती है? सम्यक दर्शन में नहीं जाती, काय में जाती है? इसलिए टोडामल जी साहब ने शब्द डाला अवरति नहीं छूटेगी। ये नहीं कह रहे वो सम्यक दर्शन मिट जाएगा, वो कहते तेरी अवरति माने तेरा जो असंयम नहीं जाएगा। तो ये जो निश्चयाभासी है, कल रात को क्लास थी समय सार की, उसमें मैंने कहा था 73 नंबर की गाथा में
आचार्य अमृतचंद देव जब ये कहते हैं आत्मा शुद्ध है, तो वो शुद्ध है ये किस तरीके से कहते हैं, किस एंगल से कहते हैं, वो एंगल देखने लायक है। उस एंगल में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, मैं षट कारकों की प्रक्रिया से पार, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, इनसे पार, माने इन विकल्पों से कि मैं किसी का करता हूँ, मैं किसी का भोगता हूँ, ये शरीर मेरा है, ये परिणामों का कर्ता मैं हूँ, ये राग आदि का कर्ता मैं नहीं हूँ, इन सब प्रक्रियाओं से पार, षट कारकों की प्रक्रियाओं से पार, एकमात्र ज्ञान की निर्मल अनुभूति से मैं शुद्ध हूँ। देखो तो वहाँ क्या लिया कि जिसे ज्ञान की निर्मल अनुभूति हो रही हो वो शुद्ध है, कहने से कोई शुद्ध नहीं होता। अंतर समझ में? अभी मैं पूछूं आपसे, आप आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? तो आप क्या बोलते हो? शुद्ध ही है। किस नए से शुद्ध है? निश्चय नए से कि व्यवहार नए से? निश्चय नए से, और व्यवहार नए से अशुद्ध है। अब देखो, निश्चय नए से शुद्ध है ये तुमने बोला, व्यवहार नए से अशुद्ध है ये भी तुमने बोला, लेकिन वास्तव में तुम्हें शुद्ध अनुभव में नहीं आ रहा, तो तुम्हारे इस कहने की कीमत कहाँ है? क्योंकि तुम्हें अनुभव तो राग देश का आ रहा है, इसलिए तुम्हें निश्चय नए लगाना पड़ता है, तुम्हें इसलिए तो लगाना पड़ता है निश्चय नए। अगर तुम्हें अनुभव में आ जाए तो मैं पूछूं किस नए से, कहेगा तुम चूल्हे में रखो नए है शुद्ध, कहोगे कि नहीं? लेकिन अभी तुम चूल्हे में नहीं रख सकते, तुम नए के बिना बोल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम नए के भरोसे ही बोल रहे हो। अंत समझ में आया? जैसे देखो उदाहरण, एक मिनट मैं एक क्लियर कर दूं, नमक शुद्ध है क्या शुद्ध? नमक कैसा है जल्दी बोलो? खारा है कि मीठा है? किस नए से? नहीं याद आया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि नए की जरूरत ही वहाँ पड़ती जहाँ तुम्हें अनुभव नहीं है। ख्याल में आया ना? अनुभव में काय का नए, किस बात का नए भाई? काय का निश्चय भी हुआ है, माने है। ख्याल में है कि नहीं है? हाँ आप पूछो। जैसे जो है अपने को सामर्थ्य है, अपने कोई नियम लिया, व्रत लिया, हाँ अपने महसूस सामर्थ्य हम निभा भी सकते हैं, बिल्कुल ठीक, और ले भी लिया, हाँ और उसके बाद हाँ भाई संसार में नहीं, हाँ समय कष्टे भी हुए नहीं, हाँ, और वो किसी भी तरह से भूल जाते हैं, भूल गए, नियम भूल गए, मतलब जैसे किसी चीज़ का नियम लिया, हाँ भूल गए उस समय, बिल्कुल, और वो जो है सेवन में वो चीज़ आ गई, हाँ बराबर, और उसी समय ध्यान आ गया कि भाई हमने सेवन तो कर लिया, बराबर, लेकिन ये मेरे से भूल हुई। हाँ तो मतलब ये तो दोष ही है ना? दोष है, और वो दोष भी क्यों है ये भी सुन लो। उसके लिए क्या उपाय है? उपाय नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो जब हो जाए, है सच में उपाय यही है। 1008 जाप कर लिया करो उस दोष, जिस दिन दोष लग जाए। हेलो ये हंस रहे हैं, अरे भाई ये भगवती आराधना में लिखा है ये सब, कोई मैं मन से कह रहा हूँ। शिव कोटि ने लिखा, पढ़ लेना तुम जाके, शिवाय आचार्य भी उनने सब लिखा है सब प्रायश्चित के। तो और शास्त्र है अपने यहाँ कि प्रायश्चित कौन से पाप में हो जाए तो कौन सा प्रायश्चित लेना, कौन सा दंड देना, ये सब लिखा है। उसमें कई तरह के लिखा है, जैसे कोई दोष लग जाए तो 1 उपवास कर लो, बड़ा दोष लग जाए तो 2 उपवास कर लो, और बड़ा लग जाए तो 4 उपवास कर लो, सब लिखा है उसके अंदर। छोटा दोष हो तो 1 जाप दे लो, बड़ा दोष हो तो 1000 जाप दे लो, सब लिखा है। उसमें क्या है? हाँ बिल्कुल लिखा है ये सब। लेकिन वो जब पढ़ोगे और समझोगे तो समझने में बहुत लगेगा कि सब क्या है, लेकिन अब वो सब चल रहा है, वो सब है। देखो भैया, हर आदमी को ज्ञानी तो नहीं बनाया जा सकता। तो ये सब अगर कोई तो जाप देने में लगे नहीं, ठीक, हाँ वो तो जाप देंगे ही। वज्रसेन जी ये बात अच्छे से समझ लो, सबको नेता नहीं बनाया जा सकता। अब सिंधे को बना दिया तो फड़फड़ी फड़फड़ा रहा है, समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा? अब फड़फड़ी क्यों का क्या ना, फड़फड़ी क्या है, वो फड़फड़ा रहा है और फड़फड़ा के नहीं बेचारा, क्योंकि नेता तो उसे बनना चाहिए। तो उसके 130 विधायक 120
और इसके 50 भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा है। मुख्यमंत्री है तो गुस्सा नहीं आया। अब क्या करें भैया, राजनीति चलानी है। ऐसे ये दुनिया चलती ऐसे ही। आप क्या सोचते हो जितने लोग, चाहे जैनी हो चाहे कोई भी हो, ये हजारों आदमी लाखों आदमी लगा हुआ है, तो क्या इनको कोई धर्म मिलने वाला है क्या? अरे धर्म आत्मानुभूति बहुत रेयर मिलती है। इसलिए शास्त्रों में तो 6 महीने 8 समय में अनंत जीवों का समूह भरा पड़ा हुआ है, उसमें से 608 ही जीव निकल पाते हैं। ये आपको पता है? आप मुनिराज भी जानते हैं बात, आप ये मत सोचना। भावलिंगी संत भी जानते हैं कि मैं 50 दीक्षा दे रहा हूँ, इसमें से एक निकलेगा, ये 49 तो ऐसे ही जाएंगे, जानते हैं वो। तुम क्या सोच रहे हो? उनको सब पता। देखो भद्रभाव स्वामी के 24,000 शिष्य थे, तो क्या वे सबके सब भावलिंगी संत थे? ये तो स्वाभाविक बात है ना, इतने भावलिंगी संत थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन अब और सुनो, नहीं थे इसका प्रमाण है मेरे पास। अगर वे होते तो वे लड़ते क्यों? अंदर समझ में आया नहीं यार? 12,000 लड़ गए, हम नहीं जाते वहाँ तुम्हारे साथ, हम तो यहीं रहेंगे, अकाल पड़ेगा देख लेंगे। और हमारी गृहस्थों से सेटिंग हो गई बिल्कुल, सब लिखा है ये कि हमारी गृहस्थों से बातचीत हो गई, हमने सब सेटिंगों से बात कर ली, सबके घर में बहुत अनाज भरा पड़ा हुआ है और सब हिसाब लगा लिया। 12 साल बिल्कुल शांति से कट जाएंगे। अब आपको जाना है तो आप चले आओ, तो कहते 12,000 चले गए। अब ये भी सब कहानियाँ मुझे कभी समझ में नहीं आती है, कहानी बहुत ज़्यादा कि मतलब सच्चाई बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ मिलावट भी होती है। अब जैसे देखो 24,000 थे तो 12,000 गए, जीवी के जब 12,000 उस तरफ, तो क्या डिवाइडेशन कर लिया क्या कि 12,000 और 12 एक कैसा सिस्टम? लेकिन अब एक खड़े थे, ठीक है ना, एकदम इक्वल है। और सुनो आगे सुनो, अब 12,000 कोई 12 वर्ष बहुत लंबा काल नहीं होता कि चलो 100-200 वर्ष बीत गए हो। वे 12 वर्ष में ही इतने पलट गए, इतने में सिर्फ 12 वर्ष में, कि जब 12 वर्ष बाद वहाँ से लौटे, अरे तो उनने कहा यार भैया अब सब सही हो गया, अब वापस अपने उस स्वरूप में आ जाओ। बोले नहीं, कह रहे अब तो हम यही कपड़े पहन के रखेंगे कि जो डंडा वंडा लेके चलते ना, ये सब उसी समय का है, सब ताम झाम। हाँ, अब वो प्रश्न ये है कि अगर ये भावलिंगी होते, आत्मानुभवी पुरुष होते, तो ऐसी दशा होती ही नहीं। इससे पता चल गया कि अब सोचो बात, भद्रभाव स्वामी जैसे निमित्त ज्ञानी, ऐसे आचार्य, वे भी देख के इतने सारे शिष्यों को लेके चल रहे हैं और दीक्षा जानते कि इनमें किसी को इतना आत्मा का पता नहीं है, नहीं मिलेगा। तो संसार में आप देखो, शास्त्रों में भी अब जैसे वो प्रायश्चित लिखे हुए हैं, तो मैं खूब देखता हूँ, मैंने पढ़े वो सब अभी जब PhD कर रहा था, तो मैं सोचता यार क्या है ये तो ऐसा लगता है जैसे अन्नमतियों के ग्रंथ पढ़ रहे हो। लेकिन भैया आम जनता जिसको भी आत्मा नहीं है, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए। और देखो तुम अगर कुछ नियम धर्म नहीं बनाओगे तो तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता जंगली हो जाएगी। ख्याल में है ना? तो ये सब तुम्हें समाज की दृष्टि से, समाज में सभ्यता बनी रहे, ये सब नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। और तुम अगर ये डर बैठा दोगे कि बेटा नियम तोड़ दिया तो नरक जाओगे, तो वो नियम नहीं लेगा। तुमने उसका भी सिस्टम निकाला कि कोई बात नहीं, नियम टूट जाए, हम बैठे। नहीं समझ में आया? अरे यार आप लोग हंसते हो, मैं सच बता रहा हूँ। स्कूल में जैसे टीचर वगैरह सब जानते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उद्यम करेंगे, नियम कायदे कानून तोड़ेंगे, समझ में आया? लेकिन फिर भी नियम बनाने पड़ते हैं। अगर वे बिल्कुल ही कोई नहीं है, जैसे वो कहते 8 बजे स्कूल में आ जाना, ख्याल में ना? अब बच्चे 8:05 पे भी जाएंगे, 8:10 पे भी जाएंगे, 8:15 पे भी जाएंगे, तो वे करते हैं ना। पहले दिन पहुँचे 8:10 हो गए, नाम लिख लेंगे, कुछ तो डर दिखाएंगे ना। दूसरे दिन फिर कुछ, फिर तीसरे दिन, और फिर तुम फिर भी नहीं माने तो पेरेंट्स को बुला के लाओ। वे जानते हैं कि अरे बच्चे घबराते नहीं कि ये क्या हो रहा है, सब जानते। ऐसे ही संसारी जीव की प्रवृत्ति है भैया, सबको आत्मा नहीं मिलेगा, और आत्मा नहीं मिलेगा तो नियम धर्म बिल्कुल मत कराओ, ऐसा नहीं है। नियम धर्म तो कराने ही पड़ेंगे, मंदिर लाना ही पड़ेगा,
पूजा पाठ में लगाना ही पड़ेगा, सब करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं कराओगे, ये सबको तुम छुट्टी दे दोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे सभ्यता विहीन हो जाएंगे, समाज विहीन हो जाएंगे, फिर तुम उस समाज को चला नहीं सकते, जंगली हो जाएंगे सब। जैसे शादियों में अपन लोगों के शादियों में क्या है कि आलू भले घर पर लोग खाते हो, हाँ, लेकिन शादी में आलू नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? नहीं तो परंपरा। बर्फ फिर नॉन वेज आते कितनी देर लगेगी, और गलत चीज़ें आते कितनी देर लगेगी। इसलिए कहते रोक यहीं लगा दोगे कि आगे की तो सोच ही नहीं सके। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूँ तुम समझदार हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। ये सारे नियम ना समझो के लिए, अब घबरा अब थोड़ा सा खत्म है। मैं उस लोगों को इससे तो मैं आपको समझ नहीं पा रहे जिंदगी क्या है, स्वरूप क्या है। आपको लगता है इतने सारे नियम, अरे भाई सब तरह के लोग हैं, लोगों को बिना नियम बिना हंटर चलाए वो चल नहीं सकते। हंटर चलेगा तभी तुम चलोगे। जैसे सरकार जानती, अब देखो अभी मास्क का आया था, एक क्या था वो, फिर कोरोना आया था। अब गवर्नमेंट ने पहले प्रेम से समझाया, भैया सब मास्क लगाओ, दूरी बना के रखो। गवर्नमेंट जानती है कि जे बिल्कुल जंगली है, मानेंगे नहीं, मर जाएंगे तो भी। तुमने कहा एक ही चीज़ से मानते हैं, लगाओ। पहले 500 करे, पहले 100 करे, उनने ये 100 में इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये 100 भी दे दे, बोले सीधा 2000, सीधा अपने आप। अंतर समझ में आया? गवर्नमेंट कोई तुमसे पैसे, तुम्हारी प्रकृति ऐसी है तो उसको वसूलने में बहुत सहूलियत है। वो जानती है कि तुम नियम कायदे तोड़ोगे। जब पुलिस वाले रोज चोरों की तलाश करते हैं और चोरी नहीं हो, झगड़े नहीं हो, बिना हेलमेट के कोई नहीं चले, तो उनका तो दिन नहीं कटे। वे जो वहाँ खड़े हुए हैं, वे वर्दी पहने रोड पे धूप में तब रहे, तो वे क्या सोचते हैं कि जो हेलमेट में निकलते हैं उनको देख के खुश नहीं होते? उनकी खुशी तो जो बिना हेलमेट वाला आ रहा होता है उसमें। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब आप सोचोगे कि ये रक्षक है कि भक्षक? वो काहे का रक्षक है? वो भक्षक है, वो तो इसी के लिए बैठा है कि तू बिना हेलमेट के निकल और मेरे को थोड़ा कुछ काम मिले। तो ऐसे ही लोगों को काम देना बहुत जरूरी है। ख्याल में आया? तुम्हारे 2 घंटे सुबह मंदिर में पूजा में आए, लग गए, लगे रहे, 2-3 घंटे निकल गए, काम मिल गया। अब तुम्हें अगर ये मंदिर वाला काम नहीं मिलता तो क्या करते? सुबह पार्कों में घूम रहे होते, और पार्कों में बुड्ढों के साथ बैठ बैठ के हंस रहे होते, कर रहे होते, योगा करते कि नहीं करते? तो कुछ ना कुछ, ये तो बात पक्की, तुम करोगे कुछ ना कुछ। तुम घर में रहोगे तो टीवी देखोगे, इससे जगह थे भैया तुम मंदिर ही चल, क्योंकि तेरी एनर्जी गलत जगह लगने से अच्छा कुछ सही जगह लग जाए, इतनी सी बात है। लेकिन अधिकतर भूलें हो जाती है लोगों से कि हम उस भीड़ का हिस्सा बन के ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ नैतिकता है, ये सामाजिकता है, ये व्यवस्था है, इसमें धर्म नहीं है। हमें भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, उसमें ही अटक के रह जाते हैं, और फिर उसमें किंतु परंतु चालू हो जाते, वो नियम धर्म चालू हो जाते। फिर वो प्रकरण पढ़ो तो सब हमेशा नियम लेना चाहिए कि नहीं, हमेशा करना, अरे भाई ले लेना भैया, ले लो ना नियम, ये सब टूट जाएगा, कुछ बात नहीं। अब मैं तो ये भी बता रहा था आपको, साहब हम भूल जाते हैं नियम ले लिया, आपने प्रश्न किया ना, तो आपको पता है भूल क्यों जाते हैं? पर इसलिए नहीं कि हम ग्रस्त हैं, ये इसलिए कि वो व्रत लेने की भूमिका थी नहीं, वो तुमने ले ली तो भूलोगे, क्योंकि उतना होश है ही नहीं तुम्हें। जब तुम गाड़ी बेहोशी में चलाते हो, रोज भोजन बेहोशी में करते हो, तो नियम कहाँ तक ध्यान है? नियम किसको लेना चाहिए? जो इतना जागृत है कि जिसको अपना एक एक परिणाम आता हुआ जाता हुआ दिखता है। ख्याल में है ना? देखो स्थूलता की चर्चा चलते हैं, जिसकी सिर्फ केवल क्रिया पर दृष्टि है वो महाबेहोश। क्या कहा मैंने? जिसकी केवल क्रिया पर दृष्टि है वो महाबेहोश, और जिसकी क्रिया पर भी दृष्टि नहीं, उसे क्रिया भी पता नहीं चलती, वो महाबेहोश से भी महाबेहोश। अब और इधर को आओ, जिसे क्रिया पता चलती है और अंदर चलने वाले दिन भर में अगर 1000 परिणाम हुए तो 100-200 परिणाम पता चल जाते हैं, फिर 900 पता नहीं चलते, क्योंकि जो स्थूल परिणाम हुए वो तो वो देख लेता है,
लेकिन जो सूक्ष्म परिणाम होते चले जाते हैं वो उसकी पकड़ में नहीं आते, वो बेहोश। समझ में आया? फिर जो सूक्ष्म परिणामों को भी जागृति में देख सकता है और देखता है कि अब ये भाव वो थोड़ा होश में आ गया, थोड़ा आ गया, 50% समझ लो आ गया, और जिसे अभिप्राय की वासना दिखने लग जाए वो होश में आ गया पूरी तरह, वो सम्यक दृष्टि होगी। सम्यक दृष्टि माने जिसे परिणाम तो छोड़ो, क्रिया तो छोड़ो, जो अंदर अभिप्राय में वासना दबी है वो भी दिखाई देती है कि अभिप्राय में ये दबा पड़, जबकि अभी उसका परिणाम नहीं है, वो परिणाम में नहीं आ रहा, लेकिन उसे अभिप्राय में वो दबी हुई कसाई ख्याल में आती है। ये आपकी जागृति का प्योर लक्षण है। इसीलिए देखो ये जो हम भूल जाते हैं, जो हो जाता है, ये सब इसलिए होते हैं कि अपन नियम धर्म जो भी प्रतिज्ञा इत्यादि करते रहते हैं, वास्तव में उनमें आत्मा का भान तो अपने को भी है नहीं, कोई आत्मानुभूति भी है नहीं, लेकिन वो अपन जो क्रिया और जो वृत्तिशील संयम आदि पालते हैं उसके 2-3 कारण मूल अभिप्राय में जाके देखोगे तो होंगे। एक तो आप परंपरा से पालते हैं, अधिकतर आप जैन कुल में जन्मे, आपके नियम धर्म होने चाहिए। दूसरा अशुभ से बचने के लिए पालते हैं कि भैया इतने अशुभ में रहना अच्छी बात नहीं है, शुभ भाव के। तीसरा शुभ भाव को अच्छा मानते इसलिए पालते हैं, ख्याल में है ना, कुछ देखा देखी पालते हैं कि सब पालते हैं तो अपन को भी पालना चाहिए, अपन कोई अलग से थोड़ी है। या फिर नरक आदि का भय और स्वर्ग आदि की चाह, नरक पाप का भय लगता है लोगों को कि पाप का उदय आएगा, तो इत्यादि कारणों से अधिकतर लोग नियम धर्म पालते हैं। फिर क्या होता है कि शुरुआत तो यहाँ से होती है, लेकिन पालते पालते वो एक आदत में डेवलप हो जाता है, फिर वो आदत एक व्यसन बन जाती है, फिर आप उस नियम धर्म के बिना रह नहीं सकते। समझ में आया ना? देखो भाई, अच्छी आदत छोड़ना तो मुश्किल है ही, बुरी आदत छोड़ना मुश्किल है। आदत ही होगी, व्यसन नहीं। समझ में आया? मैंने पीछे प्रवचनों के प्रवचन में कहा था कि एक आदमी सिगरेट पीता है, ये बात बुरी है, लेकिन सिगरेट छोड़ना उसके लिए कितना भारी है। ऐसे ही तुम पूजा करते हो तो मैं तुमसे कहूँ आज मत करो तो तुम्हें घबराहट होगी, तुम्हें बेचैनी होगी, लेकिन पूजा नहीं करो इसलिए बेचैनी हो रही है तो इसे कोई व्यसन नहीं मानता, इसे सब क्या मानते हैं? भक्ति मानते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो बहुत अच्छी बात नहीं है, घबराना नहीं कि क्यों नहीं अच्छी बात। कल के दिन तुम्हारा कोई कर्म का उदय ऐसा आएगा कि तुम मंदिर भी नहीं आ पाओगे, तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें आदत क्या पड़ गई है? पूजा की। तुम्हारे जो कुछ परिणाम शुद्ध होते हैं वो कहाँ जाके होते हैं? वेदी के सामने। अब वेदी हमेशा मिलेगी ऐसा तो है नहीं, और तुमने आदत क्या बना ली कि हमें तो भगवान मिलते तो ही बात बनती ना नहीं बनती। तो फिर कल के दिन उदय आएगा, हाथ पैर टूट गए, एक्सीडेंट हो गया, बुढ़ापा आ गया, कोई मंदिर नहीं ले जाने, तो फिर क्या करो? फिर रोगे बैठ के। इसलिए बहुत लोग रोते हैं कि हम तो मंदिर जा ही नहीं पाते, हम तो क्या करें। अरे भाई, तुम इतना रोने की जगह वेद ज्ञान करो ना। देखो, जैसे जवानी में जोड़ी गई संपत्ति बुढ़ापे में भोगी जाती है, ख्याल में है ना, ऐसे ही जवानी में किया गया धर्म बुढ़ापे में भोगना चाहिए। माने भोगना चाहिए माने अगर बुढ़ापे में कोई अवस्था बिगड़ जाए तो बिल्कुल दुखी नहीं होना, बहुत शांत परिणामों से बैठना और अंदर निर्णय कर लेना कि ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल, कब तक ये सब मिलने वाला था, चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपने स्वरूप में स्थिर होता हूँ। पकड़ में आया? जो है नियम लिया इसलिए के बिना पूजा किए भोजन नहीं करेंगे। अरे अब काय को मनोवती को ला रहे हो? अनुकूलता आई कि नहीं आई? उसको अनुकूलता आई कि नहीं आई? मनोवती को आई होगी अनुकूलता, आपको तो अनुकूलता है ही नहीं। समझ में आया? अब मनोवती को थी तकलीफ तो बेचारी, उसको जो हुआ हो, अब आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना, अपन काय को मनोवती के चक्कर में फंसे हैं। और ना भी, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप फ्रेम में फ़ोटो सेट करने से पहले ये देख लिया करो इस फ्रेम में हमारी फ़ोटो आएगी भी कि नहीं। ख्याल में ना, कहानियों में यही तो हो रहा है
वो कहानी ना तो तुम पे घटित हो रही है, ना वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ना वो वैसी कोई परिस्थितियाँ हैं, ना वो कोई जमाना है। अब फिर भी वो कहानी तुम वर्तमान में अपने पे फिट करते हो तो बहुत गड़बड़ होती है, बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। ख्याल में है ना? इसलिए मैं कहता हूँ शांति से कहानियाँ पढ़ो, पढ़ने का कोई निषेध नहीं, लेकिन उस कहानी में वो कहानी देखने लायक नहीं है। उस कहानी में सिर्फ ये देखने लायक है कि देखो इसने इस परिस्थितियों में भी वीतरागता को ग्रहण किया, भेद ज्ञान किया। सीता के जीवन में क्या हुआ? रामचंद्र ने निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारा पति तो तुम्हें निकाल नहीं रहा, नहीं समझ में आया? अब तो अब तुमसे अब ठीक है, तुम्हारी जो परिस्थितियां हैं बढ़िया से बढ़िया तुम इनमें भेद ज्ञान करो। ख्याल में है ना कि अरे ये पुण्य का उदय है, कोई ज़्यादा दिन नहीं रहता। वो कहानी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम सीता जैसी स्टाइल में सोचने लगो। क्या सोचना, सीता का कर्म का उदय अलग था, उनकी परिस्थिति अलग थी। अब हमारा जब तक सीता जैसा कर्म का उदय नहीं आएगा तो क्या भेद ज्ञान नहीं करोगे? जीवन जीने में जड़ता आती है। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको सीता से भेद ज्ञान ग्रहण करना है, हेलो, और परिस्थिति आ जाए तो याद करना है कि देखो जब उनने ऐसा वो, लेकिन ना तो यहाँ परिस्थिति आ रही ना कुछ, तो फिर क्या करेंगे? भेद ज्ञान करो ना, पुण्य के उदय से भेद ज्ञान करो। देखो भाई, पाप के उदय में भेद ज्ञान करना सरल है, पुण्य के उदय में भेद ज्ञान करना कठिन है। ख्याल में है ना? अब उल्टा करो, अब और उल्टा करता हूँ। पुण्य के उदय में भेद ज्ञान की बातें करना सरल है। क्या कहा मैंने? अभी थोड़ा उल्टा है। पुण्य के उदय में तुम भेद ज्ञान की बातें बहुत बढ़िया बढ़िया कर सकते हो, भेद ज्ञान करोगे नहीं। पाप के उदय में तुम भेद ज्ञान की बातें नहीं करोगे, भेद ज्ञान करोगे। समझ में आ गया? पकड़ में आ गई? अभी सब अपनी अनुकूलता बढ़िया चलती है। अरे साहब, क्या रखा संसार में, क्या पैसा वैसा जड़ छे धूल छे। अब जो तभी तक बोला जा रहा है जब तक माल आ रहा है ना? और जैसे ही माल नहीं आना हो गया कोई, अरे साहब अपन ने कहा और जड़ छे धूल छे के क्या हाल चाल है? अरे अब पूछो ही मत। अब आज पंडित जी ऐसी बातें कर रहे भैया, देखो आप ऐसी बातें मत किया करो। पुण्य का उदय था ना, शंकर के उदय, उनका तो पुण्य का उदय था। पुण्य का उदय में उनका वेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? उनका वेद ज्ञान हुआ नहीं, उनका भेद ज्ञान लेके ही आए थे वे। तीर्थंकरों को भेद ज्ञान नहीं, वो तो लेके ही चले थे। अब यहाँ तो लेके तब चले जब कुछ हो। ख्याल में है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जीवन में ये भी देखा जाता है कि बहुत लोग पुण्य के उदय में धर्म की बातें करते हैं। कल एक वाक्य पढ़ रहा था मैं, बहुत अच्छा था। भूखे का ईश्वर रोटी में है। क्या पढ़ रहा था? भूखे का ईश्वर रोटी में है, रोगी का ईश्वर शरीर में है, और पैसे वाले का ईश्वर मंदिर में है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, दान में। ख्याल में है ना? अपना ईश्वर कहाँ है? मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति, ये सब अपन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि पुण्य का उदय चल रहा है। और अगर ये पुण्य के उदय से पाप का उदय कन्वर्ट हो जाए तो फिर भगवान की याद नहीं आएगी। अभी भगवान की याद आती नरवेन जी? आती है कि नहीं आती? हाँ या ना? आती, बहुत आती। सब समय से आ जाते तो बिना याद के थोड़ी आ जाती। ख्याल में है ना? लेकिन अभी कोई पाप का उदय आ जाए, व्यापार में कोई हानि हो जाए, तो मंदिर में खड़े रहोगे और याद व्यापार की आएगी, पैसे की आएगी, फिर भगवान की नहीं आएगी। क्योंकि पैसा हमेशा भगवान से बड़ा है। हाँ हाँ, और सुख में सुमरन जो करे सो दुख का है का हो बराबर। हाँ, लेकिन वो लौकिक है, वो सब बदमाशी वाला है, वो दुआ, उसमें कुछ दम नहीं है, वो तो बनियों ने लिखा है। ख्याल में है ना? आत्मार्थी जो होता है, तो सच्चा वेद ज्ञानी होता है, वो चाहे दुख हो और चाहे सुख हो,
वो दोनों में ही इस तरीके से भेद ज्ञान करता है कि दुख को दुख नहीं मानता और सुख को सुख नहीं मानता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि संसार में सुख दुख है ही नहीं। ये तो मिथ्या दृष्टि कहता है सुख दुख। सम्यक दृष्टि से पूछो तो वो कहता है पर पदार्थ से न सुख न दुख, जो कुछ दुख है मोह का है और जो कुछ सुख है वो वीतरागता का। बात खत्म हो। बाहर में दिमाग लगा का दुख का सुमरन और का सुख का सुमरन, ख्याल में है ना? अरे भाई, इसलिए तो कहते हैं भेद ज्ञान की कला निराली है। भेद ज्ञान कुछ अजब चीज़ है, अद्भुत अजब गजब की चीज़ है। अगर आपको सच्चा वेद ज्ञान आ जाए करना, आप पुण्य के उदय में भी उतने ही मुस्कुराओगे और पाप के उदय में भी उतने ही मुस्कुराओगे। आपको दोनों में कुछ अंतर ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको वेद ज्ञान असली होगा तो, और नकली होगा तो पुण्य के उदय में तो खिलेगा और पाप के उदय में मुरझा जाएगा। और फिर आप कहते फिरोगे कह रहे साहब सम्यक दृष्टि भी पाप के उदय में आखिर ऐसे तो हो ही जाते हैं। अरे भाई, तेरे कहने से पता चल रहा है कि तू सम्यक दृष्टि नहीं है। ख्याल में है ना? सम्यक दृष्टि अगर असली हो और उसका पाप का उदय आए और उससे कोई कहे भी कि साहब आप ज्ञानी हो, आपका पाप का उदय है, आप परेशान हो, तो कहेगा कि भैया बहुत कमजोरी है। अंतर समझ में आया ना? बहुत अंदर कमजोरी है, अपने स्वरूप में नहीं रह पाती, हालत बहुत खराब है। वो मोह का दुख देखेगा, काहे का दुख देखेगा? देखो, आपको ये देखना हो कि आपकी दशा सही है थोड़ी बहुत कि नहीं, तो आपको जब भी दुख के प्रसंग बने और आपको दुख का कारण मोह दिखे और पुण्य के प्रसंग बने और आपको उसका कारण पुण्य दिखे, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं, सब काहे का खेल है, तो समझ लेना अपन कुछ जागृत हैं। और अगर आप पुण्य के उदय में डूब जाते हो, गाफिल हो जाते हो, देखो साहब तो भी गए, और पाप के उदय में भी तो भी गए। ख्याल में है ना? तो देखो मैं क्या बात कह रहा था कि देखो विरसशील संयम आदि की जब चर्चा आती है और ये प्रश्न जो आपने छेड़ा, तो एक पीछे मैं कई दफ़े कहता हूँ, आप थोड़ा सामाजिक दृष्टि से धर्म के बारे में सोचना बंद करो। आप समाज में रहते रहते इतने सामाजिक हो गए हो कि आप धर्म को भी सामाजिक कर बैठे हो। धर्म बिल्कुल जंगली है, धर्म सामाजिक व्यवस्था नहीं, जंगली है, बिल्कुल जंगली। इसलिए हमारे मुझे जंगल चले जाते, वो कहते हैं समाज में नहीं रहने, यहाँ धर्म का कोई मतलब नहीं। क्योंकि समाज मतलब जो राग देश पे चलता है, काय पे चलता है? आप शादी में गए थे कल, तो वीतरागता से गए थे कि राग से गए थे? और वहाँ जाके वीतरागता ली के राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष। समाज माने ये। आप मंदिर में आए, विधान में आए, तो कोई वीतरागता थोड़ी होती है, राग और द्वेष। राग द्वेष मिटाने का उपाय भीड़ नहीं है, राग द्वेष मिटाने का उपाय एकांत है। एकांत में मेहनत करो और भीड़ में परीक्षा करो। ख्याल में है ना? एकांत में करनी है मेहनत और भीड़ में होगी परीक्षा, और तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, सही में नहीं हो, भीड़ में ही परीक्षा दे रहे, भीड़ में ही मेहनत कर रहे, इसलिए रिजल्ट जीरो है। अब मैं कितने लोगों को देखता हूँ, कहता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि भाई बड़ी मुश्किल से ये आत्मा की बात हाथ में लगी है, तुम इन चक्करों में ज़्यादा मत उलझो कि क्या करना क्या नहीं करना। अरे भाई, शांति से बैठ के तत्व विचार करो, कुछ नहीं करना है, बहुत पढ़ाई का काम नहीं है आत्मा कल्याण में। सिर्फ बैठ के आधा घंटा बैठना सीख जाओ, गहरे तत्व विचार में उतर जाओ, निर्विकल्प आत्मानुभूति को अपना लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य ऐसा बनाओ कि आकुलता रहित। क्या कहा मैंने? आकुलता रहित। क्यों आकुलता रहित? क्यों? क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा कभी नाश होने वाला, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। मैं रोज ध्यान करने बैठता हूँ, आत्मानुभूति हो जाए ये मेरा लक्ष्य है, लेकिन नहीं हो
तो मैं घबराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं, आँख उल्टा नहीं करूंगा कि क्या हो, कोई बात नहीं। फिर याद कर लेना क्रमबद्ध, फिर करना कि जब होनी होगी हो जाएगी, वो मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य तो क्या है, बैठना है। एक भजन था, एक सर चले गए जब मैं कॉलेज में था, वो सुनाते थे, बहुत अच्छा था, मतलब उसमें था, याद नहीं आ रहा उसका भाव भाषण में। सोन मछली कभी दर्श तो दिखाओ। फिर उसमें था कि तेरी प्रतीक्षा में तालाब के किनारे बैठा हूँ, तो मैं तो प्रतीक्षा कर सकता हूँ, दर्श तो तुझे जब देना हो तू तब देना। ख्याल में ऐसे ही मैं ध्यान तो रोज करूँगा, मैं रोज बैठूंगा गहरे में, और जब आना होगा तू आ जाना। मैं तेरी प्रतीक्षा रोज करूँगा, मेरी प्रतीक्षा में कभी कटौती नहीं, काम हो जाएगा। लेकिन तुम प्रतीक्षा ही नहीं करने को तैयार, तुम तो बैठे नहीं और चाहिए, और बैठे नहीं और चाहिए। लोग 2-4 दिन में कुछ तो होता नहीं, कुछ, अरे भाई कुछ नहीं होने के लिए बैठना है। धर्म मतलब जहाँ कुछ नहीं होता, और अधर्म मतलब जहाँ सब कुछ होता है। क्लियर हो गई बात? तो अपने को ये जो प्रकरण चल रहा है प्रतिज्ञा इत्यादि में, तो देखो भाई, चौथे गुण स्थान में अवृत्ति होती है, तो पहले गुण स्थान में वृत्ति कैसे हो सकता है? कितनी सरल बात है। चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अवृत, अवृत गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? तो पहला व्रत गुण स्थान कैसे हो सकता है? अंतर समझ में आया? और 5वें गुण स्थान में जाके एक देश संयत, जहाँ एक देश व्रत आएगा, पकड़ में आया? ये तो निश्चयाभासी को डांट इसलिए पिलाई जा रही है कि करना कुछ नहीं है और बातें करता है। अंतर समझ में इसलिए डांट चल रही है, और कोई तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है। ये कह रहा मेरे परिणाम शुद्ध है, तो टोना मची साहब जवाब दे रहे कि तेरे परिणाम शुद्ध है, तो ये अवृत्ति क्यों चल रही है? हम ये नहीं कह रहे कि ये परिणाम अशुद्ध क्यों चल रहे हैं, वो तो हमें पता है कि भूमिका के अनुसार चलेंगे, लेकिन तू इन परिणामों को ही शुद्ध मान रहा है। किनको? अशुद्ध को। तो फिर शुद्ध कब करेगा? जब तूने अशुद्ध को ही शुद्ध मान लिया तो शुद्ध कब करेगा? कोई अशुद्ध भोजन को शुद्ध मान के करने लग जाए तो जी तो बहुत आफत हो गई। अशुद्ध करना बड़ी आफत नहीं है, लेकिन अशुद्ध को अशुद्ध तो मानो। नहीं समझ में आया? अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं, वो भी साहब कोई अंतर नहीं है शुद्ध अशुद्ध में, सब एक ही है। ऐसा मत कहो, अंतर है, जितना अंतर है उतना मानो। नहीं समझ? अवक्ष तो अवक्ष ही होता है। अरे शादी विवाह में तो ये शुद्ध बना के ले जाते हैं, जी उतना शुद्ध नहीं है जितना वहाँ रखा हुआ है। नहीं समझ में? उसमें तो कितने कितने दिन की क्या क्या चीज़ डाली है कुछ अतई पता नहीं है। यहाँ 5 दिन के मसाले होने चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है 10 दिन के डाल दी होगी, इतने ही तो होगा। और वहाँ तो हो सकता है सड़े गले ही डाले हो, वहाँ तो 5 दिन की जगह 5 साल वाले डाल दिए हो। तो जितनी अशुद्धता है उतनी ख्याल में होनी चाहिए। तुम खाते हो वो कोई बात नहीं, अभी बात इतनी है कि अशुद्ध को शुद्ध मत मान लेना भूल के भी। ऐसे ही परिणाम अशुद्ध है तो उनको अशुद्ध स्वीकार करो। हाँ, और ये शुद्ध कैसे होंगे ख्याल करो। शुद्ध कैसे होंगे? परिणाम शुद्ध कैसे होंगे? आप परिणामी की शरण में जाके, क्रियाकांड से शुद्ध नहीं होंगे। परिणाम शुद्ध होते हैं तो क्रियाकांड शुद्ध होता है। अंतर समझ में आया? क्रियाकांड शुद्ध करके परिणाम शुद्ध करोगे तो फिर बस जाओगे। तो परिणाम शुद्ध करना कि नहीं करना? करना, लेकिन आत्मा के आश्रय से करना। कि नहीं साहब, हम आत्मा के आश्रय के बिना करना चाहते हैं, अगर होते हो तो कर लेना, मना थोड़ी कर रहे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है हम रोटी छोड़ेंगे
और हमारे परिणाम शुद्ध हो जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, तुम रोटी छोड़ो, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो तुम्हारे परिणाम शुद्ध कराना है। शुद्ध हो जाए बात खत्म। अब ये क्या कर रहा है कि तर्क वितर्क कर रहा है, शास्त्रों के उदाहरण दे रहा है, लेकिन ये अंदर ज्यों का त्यों है, अंदर कुछ नहीं है। इसीलिए इसके परिणाम शुद्ध कहने की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति, अब दूसरा, चलो अब दूसरा प्रकरण इसी में जोड़ देता हूं मैं। कोई व्यक्ति वेद ज्ञान की कला नहीं जानता, परिणाम अशुद्ध है ये जानता है, और परिणामों को शुद्ध क्रिया कांड से करना चाहता है, वो भी उतनी ही बड़ी भूल कर रहा है जितनी निश्चयवासी करता है। क्योंकि परिणाम निश्चयवासी के तो कभी शुद्ध होने नहीं, क्योंकि इसने तो अशुद्ध को ही शुद्ध मान लिया, और जो वो अशुद्ध वाला है वो क्रिया कांड से शुद्ध करने में लगा है, इसलिए उसके भी शुद्ध नहीं होंगे। पकड़ में आई की बात नहीं है। बांझ और विधवा, ये उदाहरण लिया शास्त्रों में। अभव्य और दूरानुदूर भव्य को समझाने। अब देखना प्रसेज जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, दूरानुदूर भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं? बताओ, इसकी परिभाषा बताओ। दूरानुदूर भव्य से कहते हैं कि भव्य तो है लेकिन कभी मोक्ष नहीं जाएगा, और अभव्य किसे कहते हैं? तो अंतर क्या है? मेरे बात ही तो तुम्हारे शब्दों ही में अंतर है, मूल में रिजल्ट तो वही का वही है कि तू कहने को दूरानुदूर भव्य, काम तेरा भी वही का वही है। नहीं समझ में आया है? और अभव्य का तो मतलब ही है, पकड़ में आई। ऐसे ही निश्चयवासी कहता है कि मेरे परिणाम शुद्ध है तो अशुद्ध ही होना इसका भी कुछ नहीं है, और एक वो जो कहता है कि मेरे परिणाम अशुद्ध मैं मानता हूँ लेकिन मैं क्रियाकांड से सुधार लूंगा, तू भी वही का वही है, तेरा भी कुछ नहीं होना है। अंतर समझे? लोगों को क्या लगता है व्यवहाराभासी थोड़ा ठीक है, कोई ठीक भी नहीं है। व्यवहाराभासी को भी सम्यक दृष्टि होने के लिए भूल सुधारनी पड़ेगी, और निश्चयवासी को भी सम्यक दृष्टि होने के लिए भूल सुधारनी पड़ेगी, और उभयाभासी को भी सम्यक दृष्टि होने के लिए भूल सुधारनी पड़ेगी। भूल तीनों को ही सुधारनी पड़ेगी। लेकिन लोगों का निश्चयवासी के प्रति तो बंदूक चलती है, और व्यवहाराभासी पर करुणा चलती है, और उभयाभासी को तो बस कहता बस जरा ही सा है, बस जरा ही सी बात है तो धर्मात्मा हो जाएगा, लेकिन वो जरा बरासी नहीं है। भूल तो भूल है। देखो निश्चयवासी भी अगर 1 मिनट में झपके तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, और उभयाभासी भी 1 मिनट में झपके तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, और निश्चयवासी भी और व्यवहाराभासी भी हो सकता है, लेकिन झपक तो दोनों को पड़ेगा। ख्याल में है ना? देखो भाई, जीवन में आत्मा मिलना बहुत जरूरी है। आत्मा नहीं मिला और सब कुछ मिल गया तो भी समझना कुछ नहीं मिला, और अगर आत्मा मिल गया और कुछ नहीं मिला, ये वाक्य गलत है। आत्मा मिला तो सब कुछ मिलना ही मिलना है, क्योंकि तुम जो सब कुछ मिलने के लिए चाह रहे थे वो क्यों चाह रहे थे? कि सुख के लिए। तो आत्मा मिल गया तो फिर संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जो आत्मा में नहीं। क्या कहा मैंने? संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो अपनी आत्मा में नहीं है। कैसे? संसार में तुम्हें अनंत प्रकार की इच्छा होती है, तो अनंत प्रकार के भोग भोगने की इच्छा होती है, तो वो सुख तुम्हारा बढ़ जाता है। रसगुल्ले में थोड़ा अलग सुख मिलेगा, रसमलाई में अलग सुख मिलेगा, जलेबी में अलग सुख मिलेगा, नान खटाई में अलग सुख मिलेगा। ऐसा लगता है ना तुम्हें? ऐसा ही लगता है ना? लेकिन वो लगता क्यों है? कि जब तक वो इच्छा है। मूल में तो बात यही है। अगर सच बात बताओ, पेट यहाँ तक भर गया हो, फिर किस में सुख दिखाई देता है? फिर कहीं सुख दिखाई नहीं देता। फिर कोई कह रसगुल्ला, अरे काहे का रसगुल्ला, हटाओ सब। इसका मतलब क्या है कि इच्छा थी तो पर
पदार्थों में मजा आ रहा था और इच्छा नहीं रही तो पर पदार्थों की जरूरत नहीं रही। तो आचार्य कहते अगर आत्मा मिला तो इच्छा गई और इच्छा गई तो पर पदार्थों की जरूरत वैसे ही नहीं बची है, बात खत्म हो गई। इसलिए हमारे मुनिराज इतने आनंद में झूलते हैं कि चक्रवर्ती भी आकर उनको नमस्कार करता है कि महाराज इतनी सब कुछ संपदा होने पर भी आपके जैसा आनंद नहीं आता। वो कहते बात ठीक कह रहा है, क्योंकि संपदा से सुख नहीं आता, सुख तो आता है आत्मा से और इच्छा से आता है दुख। और इच्छा तेरी बहुत है, 3 खंड 6 खंड भोग लूँ तो जितनी ज़्यादा इच्छा उतना ज़्यादा दुख। इस तरीके से अपन गहराई से तत्व विचार करें। अभी का समय होगा। सहजानंद